नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात उदयपुर राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 1 दिसंबर की सुबह 11 बजे के करीब कृष्ण वल्लभ गुप्ता लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट नंबर 702 पर पहुंचे तो उन्हें फ्लैट के दरवाजे की सिटकनी बाहर से बंद मिली। उन्हें लगा कि रुचिता किसी काम से ऊपर वाले फ्लैट में गई होगी, इसलिए बाहर से सिटकनी बंद है। सिटकनी खोलकर वो अंदर पहुंचे तो बच्चों के बेडरूम के सामने उन्हें कई जगह खून के निशान दिखाई दिए। उन्हें लगा कि रुचिता के हाथ या पैर में कुछ लग गया होगा, उसी के खून के ये निशान है। उन्होंने रुचिता को आवाज दी, रुचि, ओ रुचि, कहाँ हो तुम? रुचिता नहीं बोली तो कृष्ण वल्लभ ऊपर वाले फ्लैट में उसे देखने गए। वो वहां भी नहीं मिली तो उन्हें संदेह हुआ। अपने फ्लैट में आकर उन्होंने कमरों में ही नहीं, बाथरूम और टॉयलेट में भी देखा, लेकिन रुचिता कहीं नहीं मिली। इस तलाश में उन्हें फ्लैट में कुछ अन्य जगहों पर भी खून के निशान नजर आए। इसके बाद उन्होंने रुचिता के मोबाइल पर फोन किया। फोन की घंटी तो पूरी बजी, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। कृष्ण वल्लभ थोड़ा परेशान हुए। उन्होंने भूतल पर अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड प्रेम बहादुर को फोन करके रुचिता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैडम ना तो नीचे आई है और ना ही अपार्टमेंट से बाहर गई है। इसके बाद उन्होंने उसे फ्लैट पे खून के निशान मिलने की बात बताकर ऊपर बुला लिया। वो ऊपर पहुंचा तो खून के निशान देखकर वो भी चौंक गया। एक बार फिर कृष्ण वल्लभ ने गार्ड के साथ रुचिता की तलाश शुरू की। गार्ड प्रेम बहादुर ने फ्लैट के स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो नीचे फर्श पर सामने ही रुचिता का शव पड़ा दिखाई दिया। उसके आसपास खून फैला हुआ था। शव देखकर प्रेम बहादुर चीख पड़ा। कृष्ण वल्लभ भागकर उसके पास आए और रुचिता की नस टटोलकर देखी कि वो शांत थी। पत्नी की मौत के बारे में जानकर वो जोर से चिल्लाए। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी वहां आ गए। ये घटना उदयपुर शहर के न्यू भोपालपुरा की लक्ष्मण वाटिका के पास बने ऑर्बिट 1 अपार्टमेंट की है। कृष्ण वल्लभ गुप्ता इस बहुमंजिला अपार्टमेंट में 7वीं मंजिल पर बने फ्लैट में अपनी पत्नी रुचिता, 9 साल की बेटी अविसी और 8 साल के बेटे अर्नव के साथ रहते थे। दिन दहाड़े फ्लैट में महिला की हत्या होने से पूरे अपार्टमेंट में सनसनी फैल गई थी। सूचना पाकर कुछ ही देर में थाना सुखेर पुलिस घटना स्थल पर आ गई। फ्लैट और शव के निरीक्षण में साफ लग रहा था कि मृतका ने आखिरी दम तक संघर्ष किया था। हत्या किसी नुकीली चीज के अलावा सिर को दीवार में पटककर की गई थी। फ्लैट को देखकर साफ लग रहा था कि लूटपाट जैसा कुछ नहीं हुआ था। रसोई में गैस चूल्हे पर दूध रखा हुआ था। घर में रुचिता के मोबाइल की तलाश की गई, लेकिन वो नहीं मिला। अब तक ये समझ में नहीं आया था कि रुचिता की हत्या क्यों की गई थी। फ्लैट में ना तो चोरी हुई थी और ना ही कोई दूसरी ऐसी बात सामने आई थी जिससे हत्या का पता चलता। सूचना पाकर उदयपुर के ही सेक्टर 4 में रहने वाली रुचिता की मौसी मोनिका जैन और कुछ अन्य रिश्तेदार तथा परिचित आ गए थे। पूछताछ में कृष्ण वल्लभ ने बताया था कि वो LLB फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। इसके अलावा वो CA भी कर रहा था। रुचिता वकील थी और उदयपुर बार एसोसिएशन की सदस्य भी थी। कभी कभी वो कोर्ट भी जाती थी। वो जज बनना चाहती थी, इसलिए राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसके अलावा वो सुबह करीब 7:30 बजे कोचिंग जाती थी। उस दिन भी वो सुबह अपने समय पर कोचिंग चली गई थी। उसके बाद दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे। 8:30 बजे वो भी कॉलेज चला गया था। तब तक रुचिता कोचिंग से नहीं आई थी। अपार्टमेंट से निकलते समय उसने सुरक्षा गार्ड प्रेम बहादुर से कहा था कि दूध वाला आए तो मैडम से कह देना कि दूध ले लेंगी। 11 बजे के करीब वो घर लौटा तो फ्लैट के दरवाजे के बाहर से सिटकनी लगी थी और अंदर स्टोर रूम में रुचिता का शव पड़ा था। कृष्ण वल्लभ की बातों से साफ हो गया था कि रुचिता की हत्या सुबह 8:30 से लेकर 11 बजे के बीच हुई थी। पुलिस ने पड़ोसियों और सुरक्षा गार्ड प्रेम बहादुर से भी पूछताछ की, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे हत्या या हत्यारे के बारे में कुछ पता चलता। पुलिस ने घटना स्थल की कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहा तो रुचिता की मौसी मोनिका जैन ने आग्रह किया कि रुचिता के घर वाले अजमेर से चल पड़े हैं, उन्हें आ जाने दीजिए, उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइएगा। पुलिस ने उनकी बात मान ली। इस बीच पुलिस जांच करती रही।
एफएसएल टीम ने भी आकर सारे साक्ष्य जुटा लिए थे। दोपहर में रुचिता के दोनों बच्चे स्कूल से आए तो उन्हें कुछ बताए बगैर मोनिका जैन ने उन्हें अपने घर भिजवा दिया। शाम को रुचिता के पिता दुर्लीचंद जैन एवं भाई विवेक उर्फ सोनू पहुंचे तो शव देखकर दोनों रोने लगे। पिता और भाई ने रुचिता की हत्या के लिए कृष्ण वल्लभ को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि शराब पीकर वो रुचिता के साथ मारपीट करता था। रोजाना फोन करके वो पति की हरकतें बताती थी। रुचिता के नाम पर लिया गया फ्लैट और उसके गहने भी उसने बेच दिए थे। पिता और भाई ने रुचिता की हत्या का कृष्ण वल्लभ गुप्ता पर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दे दी थी। रुचिता के पिता और भाई द्वारा दी गई तहरीर को मुकदमा दर्ज करने थाने भेज दिया गया था। इसके बाद बाकी की कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबी अस्पताल भिजवा दिया गया। चूंकि कृष्ण वल्लभ गुप्ता को नामजद किया गया था इसलिए पुलिस उसे लेकर थाने आ गई थी। थाने में पूछताछ में भी कृष्ण वल्लभ ने वही बातें दोहराई। पुलिस ने उसकी बातों की सच्चाई के बारे में पता किया तो उसने बताया था कि वो लॉ कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट है, लेकिन वो रोजाना नहीं कभी कभी कॉलेज जाता था। अब सवाल ये था कि जब वो रोजाना कॉलेज नहीं जाता था तो उस दिन कॉलेज क्यों गया था। उसने बताया था कि बच्चों के उठने से पहले रुचिता कोचिंग चली गई थी, जबकि बच्चों ने बताया था कि सुबह उनका टिफिन बनाकर मम्मी ने ही दिया था। सुबह 10 बजे के करीब चौका बर्तन करने वाली बाई हेमा आई थी तो दरवाजे पर ताला लगा था। दूसरी ओर कृष्ण वल्लभ ने बताया था कि 11 बजे जब वो फ्लैट पर पहुंचा था तो दरवाजे पर बाहर से सिटकनी लगी थी और रुचिता का शव स्टोर रूम में पड़ा था। उसने फ्लैट के अंदर आकर भी शव क्यों नहीं देखा। शव सुरक्षा गार्ड ने देखा था। उसके हाथों के नाखूनों पर खून लगा था, जिसके बारे में उसका कहना था कि रुचिता के शव को देखते समय उसके शरीर पर लगा खून उसके हाथों में लग गया होगा। रुचिता के पिता और भाई का कहना था कि कृष्ण वल्लभ बड़ा ही गुस्सैल व हिंसक प्रवृत्ति का था। अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। उन्होंने बताया था कि कुछ महीने पहले उसने रुचिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। हालांकि पड़ोसियों ने झगड़े की बातें नहीं बताई थी। पूछताछ में यह भी पता चला कि कुछ समय पहले रुचिता पति, बच्चों और भाई के साथ दुबई घूमने गई थी। वहां किसी बात पर विवाद हो गया था तो कृष्ण वल्लभ दोनों बच्चों को छोड़कर वापस चला आया था। बाद में रुचिता का भाई उन्हें लेकर आया था। कृष्ण वल्लभ ने बताया था कि वो 8:30 बजे कॉलेज के लिए निकला था। तब तक रुचिता घर नहीं लौटी थी, जबकि अपार्टमेंट के कुछ लोगों ने बताया था कि 8:30 बजे उन्हें रुचिता अपार्टमेंट की लिफ्ट में मिली थी। इसके अलावा कृष्ण वल्लभ ने उस दिन से पहले अपार्टमेंट की सुरक्षा गार्डों से कभी ये नहीं कहा था कि दूध वाला आए तो मैडम से कह देना कि वो दूध ले ले। ये बातें कृष्ण वल्लभ गुप्ता को संदेह के दायरे में ला रही थी, जबकि हत्या में किसी भी तरह से अपना हाथ होने से वो मना कर रहा था। पुलिस ने रुचिता के मोबाइल को सर्विलांस पर लगवा दिया था। पुलिस कृष्ण वल्लभ से पूछताछ कर ही रही थी कि रात होते होते इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 892 में रहने वाले अरविंद कोठारी का 22 साल का बेटा दिव्य अचानक लापता हो गया। लापता होने से पहले वो अपने कमरे में एक पत्र छोड़ गया था, जिसमें उसने लिखा था, रुचिता की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं काफी परेशान हूँ। दिन में पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी, लेकिन मम्मी पापा मैंने कुछ नहीं किया। अचानक इस तरह दिव्य कोठारी का गायब होना और छोड़े गए पत्र में रुचिता की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस बात ने पुलिस को उलझा दिया था। उसके घर वालों का कहना था कि दोपहर के करीब 2 बजे वो बिना बताए मोटरसाइकिल से कहीं चला गया था। जब रात तक वो घर नहीं लौटा तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने उसके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन बात नहीं हुई। उसका सामान देखा गया तो उसी में वो पत्र मिला था। पुलिस ने दिव्य के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया तो उसकी लोकेशन देर रात तक बड़े तालाब के आसपास की मिलती रही। पुलिस रात भर उसकी तलाश करती रही, पर उसका कुछ पता नहीं चला। अगले दिन यानी 2 दिसंबर की सुबह वो उदयपुर शहर की फतेहपुरा पुलिस चौकी पर पहुंचा और वहां बताया कि उसका नाम दिव्य कोठारी है। चौकी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाना सुकेर पहुंचा दिया। थाने में दिव्य से पूछताछ की जाने लगी तो कभी वो रोने लगता तो कभी हंसने लगता। उसका कहना था कि वो रुचिता को माँ की तरह मानता था। पत्र के बारे में उसका कहना था कि पूछताछ से डरकर उसने पुलिस को वो पत्र लिखा था। दिन भर की पूछताछ में पुलिस को दिव्य से ऐसी कोई बात पता नहीं चली जिससे हत्या के बारे में कुछ पता चल पाता।
पुलिस कृष्ण वल्लभ से भी पूछताछ कर रही थी। अपराध स्वीकार करने के लिए पुलिस उस पर काफी दबाव बना रही थी। एक बार तो पुलिस ने हवा भी फैला दी कि कृष्ण वल्लभ ने पत्नी की हत्या का अपना अपराध स्वीकार भी कर दिया है, लेकिन शाम को ही एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मामले की जांच चल रही है। अगले दिन रुचिता का मोबाइल उदयपुरा के सायरा के एक मजदूर के पास से मिल गया। उसे वो मोबाइल सड़क पर पड़ा मिला था। पुलिस ने रुचिता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स खंगाली, लेकिन उससे भी कोई सबूत नहीं मिला। पोस्टमार्टम के बाद रुचिता के शव को उसके मायके वाले अजमेर लेकर चले गए और वही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस हिरासत में होने की वजह से कृष्ण वल्लभ पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका था। 3 दिसंबर को आखिर पुलिस ने रुचिता हत्याकांड का खुलासा कर दिया। एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रुचिता की हत्या दिव्य ने की थी। वो साइकोसिस का मरीज है। उसने ये हत्या इसी बीमारी के दौरे के दौरान की थी। ये ऐसी बीमारी है जिसका दौरा आने पर वो अपनी माँ की भी हत्या कर सकता था। थाने में जब दिव्य के घर वालों को बुलवाया गया तो वो माँ से मिलने के बाद उसकी गोद में सो गया था। लेकिन अगले दिन 4 दिसंबर को पुलिस द्वारा दिव्य को साइकोसिस बताने पर जांच पर सवाल उठ खड़े हुए। इसके बाद पुलिस ने कहा कि दिव्य पागल नहीं है, बल्कि पागल होने का नाटक कर रहा था। अगर वो पागल होता तो सीए की पढ़ाई कैसे करता। पुलिस ने दिव्य को उसी दिन अदालत में पेश करके 8 दिसंबर तक के पुलिस रिमांड पर ले लिया। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर दिव्य ने रुचिता की हत्या क्यों की थी। पुलिस द्वारा दिव्य से की गई पूछताछ में इस हत्याकांड की जो कहानी उभरकर सामने आई वो इस प्रकार से थी। कृष्ण वल्लभ गुप्ता कोटा के रामपुरा के रहने वाले एसआर गुप्ता के बेटे थे, तो रुचिता उर्फ अनु अजमेर के केसरगंज के रहने वाले डोलीचंद जैन की बेटी थी। रुचिता और कृष्ण वल्लभ ने सन 2003 में प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों उदयपुर में किराए का मकान लेकर रहने लगे थे। गुजर बसर के लिए कृष्ण वल्लभ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। इसके अलावा वो बीएसएनएल में ठेकेदारी के साथ साथ अकाउंट्स का काम भी करता था। बहुधंधी होने की वजह से वो ठीक ठाक कमाई कर लेता था। शादी के बाद बेटी हुई तो उसका नाम रखा गया अविसी उर्फ तनु, जो इस समय 9 साल की है। इसके साल भर बाद ही बेटा अर्नव हो गया। कृष्ण वल्लभ के पास पैसा आया तो उदयपुर के न्यू भुलापुर में लक्ष्मण वाटिका के पास ऑर्बिट 1 अपार्टमेंट में उन्होंने अपना एक फ्लैट खरीद लिया, जो 8वीं मंजिल पर था। उन्हीं के फ्लैट के सामने अरविंद कोठारी रहते थे। दिव्य कोठारी उन्हीं का बेटा है। आमने सामने रहने की वजह से दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना ही नहीं बल्कि अच्छा मेलजोल भी था। 1 साल पहले कृष्ण वल्लभ ने 8वीं मंजिल वाला अपना फ्लैट बेचकर 7वीं मंजिल पर फ्लैट खरीद लिया था। इसके अलावा उन्होंने विश्वविद्यालय रोड पर एक भूखंड भी खरीद लिया। 1 मंजिल नीचे आने के बाद भी कोठारी और उनमें मेलजोल बना रहा। दिव्य लगभग रोजाना रुचिता के यहाँ आता जाता था। वो उन्हें आंटी कहता था। रुचिता की उम्र करीब 35 साल थी, लेकिन कद काठी ऐसी थी कि अभी भी उनमें गजब का आकर्षण था। शायद यही वजह थी कि दिव्य उनकी ओर आकर्षित हो गया। वो मन ही मन उन्हें प्यार करते हुए उन्हें हासिल करने के बारे में सोचने लगा। वो रुचिता के साथ डांडिया बैडमिंटन खेलता और जब वो योगा करती तो उन्हें चाहत भरी नजरों से ताकता रहता। अब वो अक्सर उनके घर में पल रहे कछुए से खेलने के बहाने आने लगा। 1 दिसंबर की सुबह 8 बजे के करीब कृष्ण वल्लभ कॉलेज के लिए फ्लैट से निकले तो दिव्य ने स्कूटर से कुछ दूरी तक उनका पीछा किया ताकि पता चल सके कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब उसने देखा कि वो कॉलेज गए हैं तो वो लौट आया। 8:45 बजे दूध वाला आया तो उसी समय दिव्य 7वीं मंजिल पर पहुंचा और रुचिता के फ्लैट का दरवाजा खुला देखकर अंदर चला गया। रुचिता उस समय किचन में गैस चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी। दिव्य रुचिता से थोड़ी बातचीत करके बेडरूम में चला गया और वहां घूम रहे कछुए की फोटो खींचने लगा। इसके बाद तेज आवाज में टीवी चलाकर उसने रसोई में जाकर रुचिता को पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। दिव्य की इस हरकत से रुचिता चौंक गई। उसने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? लेकिन दिव्य नहीं माना और रुचिता के आगे के कपड़े फाड़ दिए। दुष्कर्म में सफल न हो पाने पर वहां रखे टूल बॉक्स से वो एक पाना निकाल लाया और रुचिता पर वार करने लगा। इसके अलावा रुचिता के बाल पकड़कर उसका सिर दीवार पर दे मारा, जिससे रुचिता गिर पड़ी। इसके बाद वो उसे घसीटकर स्टोर रूम में ले गया और उसी पानी से उसे तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गई। रुचिता की हत्या करने के दौरान दिव्य के कपड़ों पर खून लग गया था,
जिसे उसने बाथरूम में जाकर साफ किया और शावर लिया। रुचिता का मोबाइल लेकर वो बालकोनी में आया। उसने देखा कि कोई पड़ोसी उसे देख तो नहीं रहा। बाहर कोई नहीं दिखा तो रिमोट से टीवी बंद करके वो अपने फ्लैट पर चला गया। कुछ देर अपने फ्लैट पर रुककर वो कार से बाहर चला गया। लौटा तो रुचिता की हत्या की सूचना पाकर पुलिस आ गई थी। कुछ देर वो पुलिस की कार्रवाई पर नजर रखता रहा। उसके बाद अपने फ्लैट पर गया और पत्र लिखकर एक बैग में कुछ कपड़े तथा अन्य सामान के साथ रुचिता का मोबाइल रखकर मोटरसाइकिल से चला गया। घर से निकलने के बाद वो इधर उधर घूमता रहा। उसका बैग कोने में फटा था, जिससे अंबेरी के पास स्पीड ब्रेकर पर मोटरसाइकिल उछली तो रुचिता का मोबाइल गिर गया, जो एक मजदूर को मिला था। 2 दिसंबर को पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से उसे बरामद कर लिया था। पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद दिव्य को अदालत में पेश किया, जहां जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि अभी अभियुक्त पर धारा 302 एवं 201 के तहत मुकदमा दर्ज है। अभी इसमें दुष्कर्म के प्रयास की धाराएं जुड़ी जानी है। इसके बाद अदालत ने दिव्य को 3 दिनों के और पुलिस रिमांड पर दे दिया। पुलिस ने रुचिता की हत्या में प्रयुक्त पाना, खून लगे कपड़े बरामद कर लिए थे। दिव्य की कार, स्कूटर और मोटरसाइकिल के साथ मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था। रुचिता जिस पड़ोसी लड़के को बेटा मानती थी, उसी ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की ही नहीं सोची, बल्कि विरोध करने पर जान भी ले ली। आखिर इसमें रुचिता की क्या गलती थी? एक लड़की की कुंठा से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। 2 मासूम बच्चे बिना मां के हो गए। फिलहाल रुचिता के बच्चे अपने नाना नानी के पास हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।